मौजूदा ईरान इसराइल अमेरिका की जंग में ताहाल ईरानी ड्रोन का मुकम्मल राज है। इसका तोड़ या तो अमेरिका इसराइल के पास है नहीं, और अगर है तो उसकी लागत उनकी मईशत की कमर तोड़ने का सबब बन रहा है। हुर्मुज़ की बंदिश ने दो मसाइल खड़े कर दिए हैं। शायद ईरान ने गुज़श्ता 5 अशरों में मगरिब की सियासत का जवाब उन्हीं की ज़ुबान में देना सीख लिया है। हुर्मुज़ सबके लिए खुला है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान पर हमला करने वालों के लिए मुकम्मल बंद है। पूरा मगरिब तकसीम हो गया है। मगरिब अमेरिका इजराइल का साथ दे या अपने लिए आब हयात यानी पेट्रोल की फराहमी देखे। दूसरा सबसे बड़ा धचका जो इस सदी में अमेरिका के लिए 1930 के डिप्रेशन और 1978 के मुआशी बहरान से भी बड़ा कि ईरान का यह पैगाम कि जिसको हुर्मुज़ से गुजरना है उसे इसकी फीस और टैक्स की अदायगी चीनी युआन में देना पड़ेगी। अमरीकी डॉलर की इससे ज़्यादा बेकदरी के बाद अमरीकी मईशत गोया दांव पर लग गई है। दूसरी तरफ रूस जो यूक्रेन वार के बाद शदीद मुआशी बहरान का शिकार रहा है, ख़ास तौर पे अमेरिका की मुआशी पाबंदी के बाद कहा जाता है कि नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि हिंदुस्तान को $22 बैरल पे पेट्रोल फ़रोख्त करना पड़ा, जो बाज़ार में मौजूदा कीमत की सिर्फ 33% बनती थी। अवाम में बेचैनी बढ़ रही थी। लाखों की तादाद में नौजवान जबरी भर्ती के बाद मारे गए थे। हुकूमत के लिए बहुत कड़ा वक्त था। रूस के सदर पुतिन के करीबी साथियों ने तो यहाँ तक मशवरा भी दिया था कि यूक्रेन से मसालहत की कोशिश की जाए और दूसरी तरफ लातीनी अमरीकी ममालिक से ताल्लुकात में तब्दीली लाई जाए। यूक्रेन से मसालहत गोया रूस की पूरी पॉलिसी में एक यू टर्न होता, एक इनकलाबी तब्दीली, जिसके बाद अवाम में बेचैनी फैल सकती थी कि अगर यूक्रेन से दोस्ती ही करनी थी तो लाखों घरों को ज़मीन बोझ और हज़ारों इंसानों की मौत का कौन जिम्मेदार होता। अचानक ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग छिड़ गई और पहले ही दिन 28 फरवरी को आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई शहीद कर दिए गए। हुर्मुज़ पे ईरान का कब्ज़ा सख्त हो गया। वहाँ से 20% गुजरने वाले तेल के जहाज़ राहदारी से दूर होते चले गए। बीमा कंपनियों ने या तो फीस 10 गुना बढ़ा दी या वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों का बीमा करने से इनकार कर दिया। ऐसे वक्त में रूस और चीन को बिला खौफ गुजरने की इजाज़त ने रूस की बिगड़ती हुई मुआशी हालत को संभाला दिया। गोया ईरान की जंग कम से कम रूस के मुफाद में चली गई। हुर्मुज़ के बंद होने के बाद यूरोपीय ममालिक में भी खलबली मच गई। अमेरिका ने यूरोप को भी आमादा किया और करना चाहा कि आओ मिलकर हुर्मुज़ खोलने के लिए फौजी कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसे वक्त में ईरान में एक खूबसूरत प्लानिंग किया और ईरान ने एक नई चाल चली। अमेरिका का शहर प्यादों के पीछे छुप गया और अमेरिका का इत्तेहाद यूरोपीय ममालिक से कमज़ोर पड़ता गया। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस कहावत को अक्लमंद ही जानते हैं। नेटो ममालिक में भी सब ने इशारों के नाव में सदर ट्रंप से फासला बढ़ा लिया। जापान और जनूबी कोरिया भी टनी काट रहे हैं। सऊदी अरब में अमरीकी इजरायली हमलों में शिद्दत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यूरोप एक तरफ इजरायली हुकूमत के हाथों 2 लाख से ज़ायद बूढ़े और बच्चों के कत्लेआम पर इंसानी हकूक़ के नारों के पीछे छुपा हुआ है। 2 जंगों के बाद उन्होंने जंग से नफरत करना सीखा है। 7
करोड़ से ज़्यादा लोग दूसरी जंग अजीम में मारे गए। अब एक तरफ ईरान की बढ़ती हुई ताकत और दूसरी तरफ मगरिब की सियासत का ज़वाल। पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई है। कोई कुछ नहीं बता सकता कल क्या होगा, सिवाय इसके कि अगर जंग बढ़ती या बढ़ी तो तीसरी आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर जाएगी, और अगर अख्तियार कर गई तो अब मामला दूसरी जंग अजीम की तरह 7 से 8.5 करोड़ अमवात पर नहीं, बात जाएगी 2 अरब इंसानों के कब्रबोस होने तक। हो सकता है कि बकिया बच जाने वाले इस कहर अज़ाब के बाद बेहतर ज़िंदगी हासिल कर सके, लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।